1 घंटे के महासंगम में आज देखिए क्या बन जाएगी देवी अधिराज के बिछाए षड्यंत्र का शिकार। राजवीर ने साबित किया जो भी कल हुआ। अरे उस राजवीर को यहाँ किसने बुलाया मुझे पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अरे एक झटके में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। एक कोई जवाबी तस्वीर होगा तुम्हारे पास? सच तो ये है कि तुम उसकी भाव में जाना चाहती थी। तुम नजरों के सबसे दूर हो जाओ। रिश्तों के इस इम्तिहान को कैसे पार करेगी तेजा, देखते रहिए। अधिराज, अधिराज, अब देखना अपनी आंखों से अपने दुश्मन ने सजा मिलते हुए। हे देवी माँ, आज थारे आशीर्वाद से मारे लाड़े सर की आंखें खुल गई है। उस छोरी की असलियत मारे लाड़े सर के सामने आ गई है। बहुत इंतजार किया देवी माँ, मारा बदला पूरा हो। पर आज की रात उस छोरी की आखिरी रात होगी। वो छोरी की मौत, दगाबाज चौहान की मौत और मारी रजावत हवेली फिर से पवित्र हो जाएगी।
एवं मैं शेर को अपना काम करने देता हूं। देवी माँ, अधिराज जैसा लाड़ेसर देखे हमारे पे बहुत बड़ा उपकार किया है। तारे सामने कितना भी सर झुकाओ कम है। भारी बंदूक तो वहीं रह गई। अब क्या करूं? बेटी, इस प्रतिमा को अपने कमरे में सही स्थान पर स्थापित कर देना। उससे तुम्हें सदैव शक्ति प्राप्त होती रहेगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। क्या कर रही है माँ जी सब? क्या हो गया इनको? हमारे को तो लग रहा है कि जैसे ना साक्षात दुर्गा माँ आ गई है माँ जी सामने।
आखिरकार मासा का बदला पूरा होने आया है, पर मारे को इतनी बेचैनी सी क्यों हो रही है? यो क्या हो गया? अधिराज, अधिराज, कहीं अधिराज की जान को तो खतरा नहीं? अधिराज,
तुमसे आपका इंतजार कर रही थी मैं। आपको पता इतना करीब था वो शेर मेरे से। मुझे लगा था कि मैं तो मर जाऊंगी। मैं नहीं बची थी अधिराज। हमने बचा लिया मुझे। हमने बचा लिया। मुझे लगा था हमारे जीवन की शुरुआत होने से पहले ही सब खत्म हो जाएगा, पर आपने अपनी शेरनी को बचा लिया उस शेर से। अपनी होते तो पता नहीं क्या होता। आप सही समय पे नहीं पहुंचे होते तो पता नहीं क्या हो जाता। आराम से। तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? पता है तूने मेरी जान निकाल दी थी। ऐसा कोई करता है क्या? ऐसे बिना बताए से जंगल में? पता है कितनी बार फोन लगाया तुझे? फोन का है तेरा? हाँ, क्या चल रहा है तुझे? तेजा, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। फोन मैं घर पे भूल गई थी। देवी, भाई साहब सब ठीक है? ये सब ठीक है ना छोरी? जी काका, सही सलामत है ये। वो तू फोन नहीं उठा रही थी ना, तो इनकी हेल्प ली तुझे ढूंढने के लिए। अच्छा, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी जान बचाने के लिए आ गए। पर हम ठीक है अब। तेजा, मेरे पति ने मेरी जान बचा ली। अच्छा, तुम मिल इनसे। तेजा, ये है मेरे पति अधिराज। अधिराज, ये मेरी दोस्त है तेजस्विनी। आपकी तरह ये भी मेरी बहुत चिंता करती है। हाय। वैसे ये आपके बारे में ज्यादा बात नहीं करती, पर हाँ, इसने ये जरूर कहा था कि अगर आप इसके साथ हैं तो चाहे कोई भी मुश्किल आ जाए, आंधी तूफान या फिर शेर, आप इसे बचा ही लेंगे। और मैं बहुत खुश हूँ ये देखकर कि देवी सही थी। उसे एक ऐसा जीवन साथी मिला है जो उसका इतना ख्याल रखता है। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि आप मेरे पति हैं। वैसे रिश्तों की बात ही निराली है। कभी इनमें कोई अकेला खुशकिस्मत नहीं होता। जब दो लोग मिलकर एक रिश्ते को पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से और प्यार से निभाते हैं तो वो रिश्ता और बेहतर बन जाता है। बहुत किस्मत वालों को मिलता है ऐसा रिश्ता। मैं देवी को अच्छे से जानती हूँ, चाहे कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, कि पूरी ईमानदारी से निभाती है। कि जितना प्यार, जितना भरोसा ये आप दोनों के रिश्ते को देगी, उतना ही प्यार और भरोसा आप भी देंगे। बहुत तकलीफें झेली हैं इसने आज तक। आई एम श्योर आप इसे हर तकलीफ से बचाएंगे, है ना? माफ करना, पारे को लागे है, अब सबको चलना चाहिए। ये कोई जंगल को इलाका है, बहुत से भूखे शहर घूमे, क्यों खतरा मोल लेना? बिल्कुल काका। देवी, अधिराज, मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए। बहुत रात हो गई है, आ जाओ। अरे चलिए ना। सुना ना आपने क्या कहा उन्होंने? खतरा है यहाँ पे, और जिस खतरे को मैंने इतने करीब से देखा, मैं नहीं चाहती कि वो आपके आसपास भी मंडराए। चलिए चलिए। हमारी बंदूक का ट्रिगर गलती से कैसे दब गया? ऐसी कौन सी अनजानी ताकत है जो इस छोरी को बचा ले रहे? तेजस्विनी, मोटा भाई को अपनी बेगुनाही का सबूत देने गई थी ना तू? क्या हुआ? लगता है सबूत मिला नहीं। प्रियल, चुप हो जाओ अभी। क्यों चुप हो जाओ मैं भाभी? मैं मेरे प्रेम की आंखों में आंसू नहीं देख सकती। अरे कितना प्यार करता है वो इससे, और इसने क्या किया? ये दिन दिखाया तूने प्रेम को। प्रियल, तेजस्विनी के खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। पापा,
कितना प्यार, कितना विश्वास करते आप मुझ पर, इतना तो सगा बाप भी ना कर पाए। पापा, आप तेजस्विनी पर इसलिए विश्वास कर रहे हैं क्योंकि आपने सब कुछ अपनी आंखों से नहीं देखा। ठीक 1 घंटे बाद हमारी और तेजस्विनी की गाड़ी वहाँ से गुजरेगी। ठीक है, हमारा जो ड्राइवर है वो हमारी गाड़ी को पंचर करके रखे। ठीक उसी समय आप लोगों को आके हमें घेर लेना है। रखना बिल्कुल ऐसा चाहिए जैसे लूटने के इरादे से आए, बिल्कुल एक हादसे की तरह होना चाहिए। प्यार से या वार से, दर्द से या हार से, तेजस्विनी तुम्हें मेरा होकर ही रहना होगा एक दिन। जाओ, निकलो। जाते वक्त बाहर से दरवाजा बंद कर देना और प्रेम जी के यहाँ आने से पहले दरवाजा खोल देना, ताकि प्रेम जी को लगे तेजस्विनी जी यहाँ मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से यहाँ रुकी। पापा, आपके निर्णय के आगे मैं अपना सर झुकाता हूँ, पर मेरे दिल को कोई मजबूर नहीं कर सकता। और मेरा दिल मुझे साफ साफ यही कहता है कि अब मैं तेजस्विनी पर जरा भी विश्वास नहीं कर सकता। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम, मिलके चलेंगे हरदम, अब बांटते हैं ये गम। भीगे नैना जो खिड़कियों से झांकते थे, नैना घुटन में बंद हो गए हैं क्यों? अब बस यूं ही जिंदगी भर मेरे पाँव होंगे जमीन की धूल पर और तुम्हारे मेरे हाथों में। इतना प्यार क्यों करते हो? तुमसे प्यार नहीं करूंगा तो जीऊंगा कैसे? मुझे पता है तू तेजस्विनी से बहुत प्यार करता है, तो कभी उस पर शक नहीं करेगा। इसलिए तुझे प्रीति के जरिए स्पेशल दवाई खिलाकर तेरे दिमाग को अपने काबू में कर लिया है। तेरा दिल तेजस्विनी पे विश्वास करेगा, लेकिन तेरा दिमाग तुझे करने ही नहीं देगा, और तुम दोनों का रिश्ता इस धुएं की तरह उड़ा दूंगा। प्रेम, तेरा दिमाग खराब हो गया है? हाँ भाई, हो सकता है इसमें राजवीर की कोई चाल। आखिर हमेशा से वो हमारे परिवार का बिजनेस राइवल रहा है, और फिर हम उसे जानते हैं कितना अभी। दीप सिंह जी, राजवीर ठाकुर चाले नहीं चलता। दोस्ती करता है तो उसकी ना ठोक कर, दुश्मनी भी करता है तो उसकी ना ठोक कर। प्रणाम धर्म सिंह जी, माफ़ी चाहता हूँ आपके घर पे दोबारा बिन बुलाए आना पड़ रहा है। आपका ये फैमिली मैटर काफ़ी पर्सनल है और उसके बीच में बोलना मेरा कोई हक बनता नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं मैं अपने आप को इसके लिए जिम्मेदार ठहराता हूँ। इसलिए इस बात का खुलासा करना और इसको नतीजे तक ले जाना मेरा फ़र्ज़ बनता है। ये आप ही के राजपीपला के लोग हैं जो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। कुछ कहना है इन लोगों को? धर्म सिंह जी, गाड़ी नंबर 1587
और एक दूसरी गाड़ी भी थी। गाड़ी सफेद रंग की थी। उन दोनों पर बीच सड़क पर गुंडों ने हमला कर दिया था। हम पास के जंगल से गुजर ही रहे थे, अचानक गोली चलने की आवाज आई और हम उस तरफ भागे और तेजस्विनी जी का ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गया था। उस हादसे की जगह पर हमें कुछ कागजात मिले। पापा, पापा, ये वही कागज है। मैंने कहा था ना कि हमले के टाइम पे मेरे हाथ से कागज गिर रहे थे। देखो देखो प्रेम, ये देखो वही फाइल है। मैं तुमको बताया था ना कागज गिरे थे। बेचारी तेजस्विनी दी राजपीपला की रानी से घर की नौकरानी बनने की हालत हो गई है। एक मिनट। आपकी पंचर वाली गाड़ी और हमारे ड्राइवर के खून के धब्बे वो तो होंगे ना रास्ते पर। पंचर वाली गाड़ी इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे ड्राइवर ने पंचर ठीक कर दिया था और वहाँ आपको खून के धब्बे नहीं मिले। उसका खुलासा इंस्पेक्टर साहब कर देंगे। धर्म सिंह जी, राठौड़ और ठाकुर जैसे बड़े परिवार भी थे इस हादसे में। मीडिया को खबर ना हो इस वजह से हमने एफआईआर दर्ज नहीं किया और एक्सीडेंट स्पॉट क्लीन कर दिया और आपके ड्राइवर की हॉस्पिटल में मौत हो गई। थैंक यू अम्बे माँ, राजवीर जी के जरिए पूरे परिवार तक सच पहुंच गया। हमें माफ कर दीजिए धर्म सिंह जी, हमसे गलती हो गई। हमें पता नहीं था ये मैडम आपकी बहू है और ये राजवीर जी कौन है। अगर पता होता तो ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं करते। ये रहे सारे जयदत्त जो हमने लूटे थे, हमें माफ कर दीजिए। सुना तुमने? लगता है तुम्हें एक बार में मेरी बात समझ में नहीं आती। मुझे तुम पर और उस राजवीर पर तो कौड़ी का भी भरोसा नहीं। सबूत प्रेम 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 सब... मंदिरा वो हार गई तो क्या हुआ? उनका अधूरा काम राजवीर पूरा करेगा। प्रेम और तेजस्विनी दीदी को अलग होना ही पड़ेगा। तो चाह के भी तेजस्विनी तो भरोसा नहीं कर पाएगा क्योंकि तेरा दिमाग तेरे बस में नहीं बल्कि मेरे बस में। बहुत सारे राज हैं प्रेम जो धीरे धीरे खुलेंगे। कैसी ये जुदाई है, आंखों भर मेरी आई है, मेरा दिल डूब रहा, इसे बस अब डूब न दो। ये पहली बार हुआ, ये क्यों एहसास हुआ, मेरा दिल टूट रहा, इसे बस अब टूटने दो। पर मेरा दिमाग क्यों नहीं मान रहा है? क्यों मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं है? मुझे लगा कि मुझे आपको पर्सनली आके थैंक यू बोलना चाहिए। मेरी बात सुनो प्रेम, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ। प्रेम मुझे तुम जैसा सोच वैसा कुछ भी नहीं है। प्रेम सुनो ना, मेरी बात तो सुनो। प्रेम तुम ही कहते हो ना कि तुम और मैं हम में। अरे नहीं, तुम और मैं हम, तुम और मैं हम नहीं है। तुम खत्म कर दिया, तुमने सब खत्म कर दिया। प्रेम शांत हो, घर वाले सुन लेंगे। ये
हमारे आपस की बात है ना प्रेम, अच्छा बात है। बस में हमारे आपस में अब कुछ नहीं है, और घर वाले सुने या पूरा रात निकला, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी तुम? मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, वरना आज मैं कुछ बहुत गलत कर दूंगा। दूर रहो मुझसे। मेरी बात सुनो, तुमने नीचे देखा ना? हाँ, वो राजवीर ने साबित किया जो भी कल हुआ, वो लोग, वो गुंडे, तो सबने सच बताया। पर क्यों नहीं कर रहे हो? वाह, बहुत बढ़िया। तुम्हें ये लगता है कि मैं नाकारा हूं? मैं मानता हूं। नहीं, पर तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, ये मुझे नहीं पता। मैं पता है पापा ने आपको कुर्सी पे क्यों बिठाया था? पापा ने आपको बुलाया कि आप इंटेलिजेंट हो, बुद्धिमान हो, पर इतनी नहीं कि घर वालों को बेवकूफ बनो। अरे उस राजवीर को या किसने बुलाया मुझे पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। अरे 2 मिनट लगते हैं ऐसे झूठे गवाह और सबूत इकट्ठे करने में, ऐसे मिलता है सब। तुम मुझे बेवकूफ समझती हो। राजवीर ने सब बताया। वो क्या तुम्हें? हमारे प्यार को, हमारे यकीन को तुमने एक झटके में खत्म कर दिया। झटके में तो तुमने सब खत्म कर दिया। अरे एक झटके में तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी तुमने मेरे एक झटके में। कैसे लाऊं तुम्हें, कैसे समझाऊं कि कल जो कुछ भी हुआ वो सब नीचे साबित हो। ये देखो, अरे ये देखो, पकड़ो इसे और बताओ इसका क्या जवाब है तुम्हारे पास? अब कौन सी नई कहानी सुनाओगी? हाँ, ये देखो, और दिखाओ। इस पेन ड्राइव से मुझे पता चला कि वो फाइट मैं अपने दम पर नहीं जीता, बल्कि उस राजवीर ने मुझे भीख में जिताया। पता है क्यों? क्योंकि राजपीपला की रानी गई राजवीर के पास, मुझे वो जीत भीख में दिलाने, है ना? तुम गई ना उसके पास, क्या हुआ? हाँ, साफ क्यों सूंघे तुम्हें? है कोई जवाब? कोई जवाब इन तस्वीरों का तुम्हारे पास? कितने अरमानों से मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करी। मुझे लगा मैं तुम्हारे बर्थडे पे सरप्राइज दूं, और तुम साइन करने का झूठ बोलकर उस राजवीर की बर्थडे पार्टी में गई। तेजस्विनी, वो राजवीर तो मुझसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया ना। क्या दिया उसने तुम्हें बर्थडे गिफ्ट? तो दिया होगा कुछ। हाँ, क्या दिया? हीरो का हार, गाड़ी, जमीन, ये हॉस्पिटल वाली जमीन, क्या दिया? मेरा विश्वास तोड़, पर तुम्हें आत्मा से ज्यादा विश्वास करता था। मेरा विश्वास तोड़ते हुए तुम्हें एक पल भी शर्म नहीं आई? मेरी आंखों में देखो, मेरी आंखों से खून निकल रहा है। मेरी बात सुनो, मैं एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये चीज। सुनो मेरी बात सुनो, प्रेम मेरी बात सुनो। ने मुझे धोखे से बताया था, पर मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया। अरे नहीं बताया ना तुमने, नहीं बताया तुमने मुझे कुछ। झूठ बोला क्योंकि तुम्हारे मन में चोर है।
सच तो ये है कि तुम उसकी बात जाना चाहती थी। अरे बस, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। नजरों से दूर चले जाओ तुम। मेरी बात सुनो, मैं इसको सच्चाई से छुपाई दूंगी। कैसे समझाऊं प्रेम को? मैंने उसे धोखा नहीं दिया। मैं प्रेम को इस हालत में नहीं देख सकता। पता नहीं किसकी नजर लग गई है उसके। किसकी नजर? आपको नहीं पता किसकी नजर लगी है उसे? बड़े बुजुर्ग पागल नहीं थे जो कह गए थे कि वर्तमान की नींव इतिहास की गोद पर रखी जाए। तू कहना क्या चाहती है? साफ साफ बोल। जरा याद कीजिए कि किस नींव पर बना था तेजस्विनी और प्रेम का रिश्ता। मैंने अपना बदला पूरा करने के लिए प्रेम के साथ शादी की। अरे जिस रिश्ते की शुरुआत ही झूठ से हुई है ना, उस रिश्ते का क्या भविष्य होगा? पर प्रियल, ये सब तो पुरानी बातें हैं ना। पुरानी बातें नहीं है, यही सच है। और क्या पता, शायद तेजस्विनी को राजवीर पसंद आ गया हो। अरे देखिए आप दोनों को, देखिए दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, बिजनेस माइंडेड, पढ़े लिखे। हाँ, शायद राजवीर पसंद आ गया हो तेजस्विनी को। वरना आप ही सोचिए, अरे हमारा प्रेम जान छिड़कता है तेजस्विनी पर। अगर वो राजवीर और तेजस्विनी के रिश्ते पर उंगली उठा रहा है तो जरूर कोई वजह होगी ना। नहीं, मैं नहीं मान सकता। अरे राजवीर आया था ना सबूत लेके। भगवान, आपको क्या लगता है राजवीर आया था महान बनने? नहीं, उसे तेजस्विनी ने भेजा होगा। अरे सोचिए ना, सिंपल सी बात, राजवीर जैसा पहुंचा हुआ आदमी के लिए क्या मुश्किल होगा ऐसे झूठे सबूत और गवाह इकट्ठा करना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मेरा मन नहीं मान रहा है प्रिया। आपकी आंखों पर ना पट्टी बंधी हुई है, पट्टी। और अगर आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांध के घूमना है, घूमिए। मैं इस तरह अंधों की तरह नहीं घूम सकती। वैसे भी मुझे तो पहले से ही शक था कि जैसे ही तेजस्विनी को कुर्सी मिलेगी ना, वैसे ही वो अपने रंग दिखाना शुरू कर देगी। ये आग जो राजवीर ने लगाई है अब नहीं बुझ पाएगी। माँ, आज तक आपने मुझे हर मुश्किल से निकाला, आज अकेला क्यों छोड़ दिया मुझे? क्यों हो रहा है ये सब? क्यों? आज प्रेम की आंखों में आंसू है और मेरे परिवार वालों की आंखों में सवाल। कहाँ जाऊं? क्या करूं? कैसे लड़ूं इन हालातों से? कुछ समझ में नहीं आ रहा। माँ, कहीं ऐसा ना मेरे होते मेरा सत्य भरोसा उठ जाए। प्लीज माँ, मेरी मदद करो कि मैं खुद को बेगुनाह साबित कर पाऊं। प्लीज माँ। कौन है जो फोटो खींचकर और वीडियो रिकॉर्डिंग करके मेरे और प्रेम के रिश्ते में दरार डालना चाहता है? इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई मुझसे?
बात मेरी बेटी सहन में क्यों नहीं आई? मुझे पता लगाना होगा।